हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बस सुबह। बस यहाँ पे देखिए, मैं भी उठ गई थी। तो देखिए मैं कब का गई हूँ, करीब 5:30 बजे उठ गई थी। आगे का गेट वगैरह सब कुछ खोल के आई थी, बस हल्का सा चपका दी थी। और यहाँ पे ना आके मैं फिर से लेट गई थी क्योंकि ना आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक तो आप लोग जैसा कि देखे होंगे पिछले ब्लॉग में ना 2 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी और अभी मेरा कमरा तो बाकी ही है, लेकिन ना आज वास्तव में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतना पैर दर्द ना, और सबसे बड़ी चीज़ ना हिम्मत बिल्कुल, ऐसा मन कर रहा था कि उठो ही ना, बस ऐसे ही लेटे रहो आँख बंद करके, बिल्कुल भी मत उठो। मैं फिर सोची कि नहीं, अब अच्छा भी नहीं लगता। धूप तो इतनी तेज़ ना, जब मेरे उठने से धूप तो इस समय, जैसे कि पता ही आप लोगों को कि धूप इस समय कितनी तेज़ है और उतनी ही दुगनी चौगनी इस समय और भी गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। गर्मी कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है, उल्टा गर्मी और बढ़ती चली जा रही। सबसे तेज़ ना धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो उसके बाद मैं भी उठ गई थी। मैं कही चलो अपनी दवा ले लेती हूँ, थायराइड वाली, और दवा ले ली थी। साथ ही साथ वहाँ पे प्रिंसी सोई थी तो उसको भी कह रही थी ना कि सही सो जा। आज ना वो ऐसा सोई ना, एकदम किनारी पे एकदम चपकी हुई है और उसको कह रही सही से सो जा, ऐसे मत सो, पैर उसका दक्षिण था। हम कहीं सही से सो जा, लेकिन वो नींद में है, सुनने का नाम ही नहीं ले रही। अब इन लोग को भी उठाऊंगे ना 7 सवा 7 बजे तक इन लोग को भी उठा देती हूँ। और शिवांश तो उठ गए हैं, शिवांश चले गए हैं अपना, मतलब मैं देखिए जैसा कि ना आप लोगों को कल ना मेरी देखिए वीडियो नहीं गई थी क्योंकि ना हमारे यहाँ घर के पीछे हो रहा है रामायण और गृह प्रवेश है, तो जिस वजह से ना 3 दिनों से लगातार बाजा वगैरह सब कुछ बज रहा है। तो इस वजह से ना कल मैं वॉइस नहीं कर पाई थी और अभी भी वॉइस करने बैठी हूँ ना, क्योंकि आज मतलब अभी फिर से हवन वगैरह होगा और अभी मैं वॉइस करने बैठी हूँ। डर लग रहा है कि ऐसा ना फिर से हवन शुरू हो जाए, क्योंकि इतना तेज़ स्पीकर है ना कि उसके आगे मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पता चलती। कल मैं बहुत कोशिश करी कि चलो वॉइस कर लूँ कमरा बंद करके हर जगह, लेकिन ना बिल्कुल मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बस रामायण की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं कही चलो जाने दो आज, इसीलिए ना कल आप लोगों के साथ मैं शॉर्ट वीडियो शेयर कर दी थी। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, क्योंकि ना कल इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैं गैस वगैरह कुछ भी नहीं पोंछी थी, यहाँ तक कि मतलब ऐसे ही छोड़ दी थी। खाना बनाने के बाद सब कुछ ऐसे ही छोड़ दी थी। सबसे बड़ी चीज़ ना, मैं पैर अब तो ना बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है। पैर के साथ साथ अब हाथ भी दर्द होने लगा है। हाथ में जहाँ जहाँ मांसपेशी है ना, ये बहुत ज़्यादा दर्द करता है। और आज रात में तो ये सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, यहाँ तक कि गुस्सा होकर ना सब आगे वाले कमरे में चले गए थे मेरे वजह से। अभी बताऊँगी आगे वीडियो में। तो बस यहाँ पर देखिए पूरा मतलब ऐसे कल छोड़ दी थी, तो आंगन वगैरह सभी कपड़ा देख रहे हैं आप लोग, पूरा कुर्सी पे कपड़े ही रखा हुआ है क्योंकि वो भी कपड़ा भी नहीं धुली हूँ। और आज जैसा कि संडे की वीडियो है तो भी गए हैं दुकान, लेकिन कहे थे कि आ जाएंगे 12-1 बजे तक। और ये देखो कल मैं घर धुली हूँ, फिर भी देखिए कितना ज़्यादा धूल निकल रही। ऐसे ही होता है ना कि यहाँ पे कितना भी मैं साफ़ सफाई कर लूँ ना, फिर दूसरे दिन उतनी, जो कि घर धुलने के बाद तो एकदम साफ़ होना चाहिए था, इतनी धूल नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन ना बहुत ज़्यादा धूल निकल रही है। तो बस यहाँ पे क्योंकि देखिए दिन भर ना गाड़ी आते जाती रहती है, सामने रोड है, गाड़ी आते जाती रहती ना, तो धूल मिट्टी तो सब उड़ते हैं। सबसे ज़्यादा धूल देखिए आगे वाले कमरे में निकलता है। और फिर बर्तन, यहाँ पे ना बर्तन तो देखिए बहुत ढेर सारा था। तो प्रिंसेस में कही चलो प्रिंसी बर्तन धुलवा दो, क्योंकि अकेले मेरे से नहीं होएगा। तो कही कि मम्मी आप घसते रहो, मैं आ रही फिर धुलवा दे रही हूँ। तो बस प्रिंसी को भी उठा दी थी और पोछा आज नहीं लगाई। कहीं ना मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी, पोछा नहीं लगाई हूँ। और इतनी तकलीफ़ के बाद ना आज आखिर पतिदेव को ना तरस आ ही गया है मेरे ऊपर। तो आप लोगों, और कल रात देखिए क्या हुआ ना, एक तो ना मेरा इतना ज़्यादा पैर इतना दर्द कर रहा था। मैं बताई ना, मैं रात भर ये जो दुपट्टा मैं ली हूँ गले में, ये दुपट्टा पैर में बांधूंगी, कभी हाथ पे बांधूंगी, और कभी जब थक जाऊंगी, जब बांधने से भी नहीं आराम होता है ना, मलहम जो जेल होता है सब कुछ लगा के हार जाती हूँ, नहीं होता है। उसके बाद प्रिंसी से कही, तो मैं कही जान दो तुम पोछा लगा दो, मैं बर्तन धुल देती हूँ, तुम रहने दो। तो फिर उसको मैं मना कर दूँ कि बर्तन मैं धुल ले रही हूँ धीरे धीरे, तुम एक बार पोछा, क्योंकि पोछा के बिना देखिए नहीं मान रहा था। एक मन किया कि रहने। तो फिर मैं कही नहीं प्रिंसी तुम लगा दो पोछा। तो प्रिंसी अब जब मैं बर्तन धुल लूँगी तो उसके बाद प्रिंसी वहाँ पे लगाने लगेगी पोछा। तो चलिए मैं बता रही थी कल रात का आप लोगों को। कल रात को क्या हुआ ना कि इतना मतलब पैर दर्द था, इतना दर्द था कि ये बार बार दुपट्टा बांध देती। कभी प्रिंसी के पास जाऊँ खटिया पे तो उसके ना कमर के नीचे में अपना पैर कर देती हूँ ना, तो कुछ देर के लिए आराम रहता है जो मेरे पूरे पैर पे हो जाती है। और
उस दिन ना मैं जब घर की सफाई कर रही थी ना, तो टीवी के पास मुझे एक आयुर्वेदिक तेल मिला था, मम्मी का रखा हुआ था। और सो मैं सोची कि चलो वही तेल लगा लूँगी। वो तेल से आराम, क्योंकि एक दो बार तेल में लगाई थी बीच बीच ना, तो मुझे आराम मिला था। और मुझे ये नहीं पता था कि वो कूलर के आगे ना इतना पूरा उड़ेगा हवा में। और मैं वो अपने पैर में ना करीब 1:30 बज रहा था, मैं तेल लगा ली अपने पैर में। मुझे तो देखिए बहुत आराम मिल रहा था। लेकिन इनको सबको क्या हुआ ना, कूलर के आगे इतना वो हवा की वजह से वो तेल ना बहुत उड़ता है। और इनके सबके चेहरा पे पड़ा होगा, शिवांश के और इनके पे। और ना इनका सबका पूरा चेहरा जलने लगा था। वो लोग मुझे खूब चिल्लाए कि 1 महीना से रट रहा हूँ कि चलो दिखा दूँ, चलो दिखा दूँ। और सही बात ना, मेरी गलती थी, मैं ही नहीं जाई थी। ये आज 1-1.5 महीना से ऐसा हो रहा है मेरा, कि मेरा पैर 1 मिनट भी आराम नहीं हो रहा है। और पैर के साथ साथ ना अब तो हाथ भी दर्द करने लगा है। मांसपेशी जहाँ जहाँ है वहाँ दर्द करता है। और इतना चिल्लाने, गुस्सा होकर चले गए आगे वाले कमरे में, क्योंकि ना इन्हें शुरू से ही ना इन्हें नहीं पसंद है। इन्हें भी चाहे बाम हुआ या तेल, ठंडा तेल हुआ ना, ये सब की महक इन्हें नहीं पसंद है। ना तो इन्हें और ना ही शिवांश को पसंद है। इनको सबको ना घुटन सी होने लगती है ये सब महक से। उसके बाद यहाँ पे मैं मतलब चले गए थे आगे वाले कमरे में। और फिर मैं अभी शांति से लेटी। मुझे रोना आ रहा था कि तो मुझे इतनी तकलीफ, ऊपर से सब चिल्ला रहे हैं। लेकिन फिर भी शांत रही मैं अपना लेट। फिर दवा लगाने के बाद मैं सो गई। उसके बाद सुबह कहें कि तैयार होना, आज चलूँगा दिखाने के लिए। तब देखो 3-3 बजे के करीब आज जाऊँ, क्योंकि सच बात है ना, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है ना। क्योंकि रोज़ रोज़ घुट घुट के जीने से अच्छा है ना कि एक बार अच्छे से दवा ले लूँ, वो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना। और खाना में सबसे पहले ना मैं आलू उबाल के रख दी थी, क्योंकि आज ना मैं कुछ रेसिपी बनाने वाली थी। तो उसके लिए आलू उबाल दी थी। फिर ये कैंसिल हुआ कि चलो जाने दो, रेसिपी शाम को बना दूँगी, अभी नहीं बनाऊँ, क्योंकि अभी बनाना सही भी नहीं रहेगा। तो जो भी रेसिपी मैं बनाऊँगी वो तो आप लोगों को मतलब अगले वीडियो में हो सकेगा दिखाऊँगी। और यहाँ पर ना आज खाना में ना बना रही थी फिर से मसूर की दाल, क्योंकि उस दिन जब मसूर की दाल बनाई थी ना, तो इनको सबको बहुत पसंद आई थी। और कहे थे कि उसी तरीके से मतलब अगर हो सकेगा तो मसूर की दाल बना देना। जब मैं वो रेसिपी कैंसिल कर दी तो शिवांश कहा कि मम्मी वैसी मसूर की दाल बना दो, बल्कि ना ये वाली दाल अच्छी लगती है पीली वाली दाल से। तो मैं कही भैया रोज़ रोज़ ये भी खाओगे तो इससे भी ऊब जाओगे। तो बस यहाँ पे मैं सेकने लगी थी रोटी। और बस दाल भी मेरी हो गई थी, तड़का लग चुका था मसूर की दाल में। तब चलूँगी फट से सेक लूँगी रोटी। और उसके बाद तब तक ये भी आ जाएँ, क्योंकि आज संडे है ना, तो 12-1 बजे तक ये भी आ जाते हैं। और खाना हो चुका था मेरा रेडी। और अब चलूँगी ना, मैं थोड़ा देर लेट जाऊँगी, क्योंकि ना मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं करीब 3-3 क्या 2:45 बजे के करीब सोई थी, या 2:30 बजे करीब से सोई थी। तब से फिर 3:15 बजे ये उठा दिए, क्योंकि इन्हें भी दुकान जाना होता है। तो 3:15 बजे ये उठा दिए थे। और फिर उसके बाद मेरी नींद नहीं लगी थी, बस यहाँ से वहाँ करवट ही बदल रही थी, क्योंकि बहुत दर्द था। क्योंकि ना सच पूछो, अब तो भगवान से बस यही मना रही हूँ ना दिन रात, कि भगवान बस मेरा कुछ नहीं, मेरा पैर सही कर दो और बस मेरे में थोड़ी हिम्मत दो। क्योंकि मेरी हिम्मत ना दिन पे दिन ना, भले आप लोग को दिखता है ना कितना काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन ना कैसे करती हूँ बस मुझे ही पता होता है। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं हाफने लगती हूँ। मेरी हालत इस समय ऐसी है। लेकिन फिर भी ना बिना देखिए साफ़ सफाई के भी मन नहीं, कि रोज़ ऐसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं, रोज़ नहीं होता है। किसी दिन ऐसा होता है ना कि एक काम कर लेती हूँ ना, मुझे जैसे हफरी छूटने लगती है। और वही इनसे बताया थी कि मैं कहीं अब मैं नहीं रुकूँगी, अब मैं दिखाऊँगी। तो बस जिस डॉक्टर को दिखाएँगे ना, क्योंकि देखिए ना मुझे अंग्रेजी दवाई ज़्यादा सूट नहीं करती, मुझे नुकसान कर देती। मेरी कोशिश ये रहती है ना कि मैं आयुर्वेदिक दवाई लूँ। और जहाँ से दवा लेते हैं ना आयुर्वेद का, वो दवा बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि 1-2 बार मैं ली हूँ ना तो बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इनसे मैं कही ना हो तो चलो वहाँ पे दिखा दो, थोड़ा मतलब पैसा तो लगेगा। सच पूछे इतने दिन से ना पैसे की वजह से नहीं जा रही थी, कि जाऊँगी तो झूठे 1000-1500 रुपया चला जाएगा। लेकिन फिर अब सोची कि नहीं, अब तो दिखाना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं दिन में भी नहीं लेटी बिल्कुल भी, मैं कहीं अब लेट जाऊँ, क्योंकि ये कहे थे कि 3-3:30 बजे चलना है। और इनको सबको खाना पीना देने के बाद फिर मैं भी अपना थोड़ी देर वीडियो का काम करने के बाद आप लोग के साथ जो शॉर्ट वीडियो शेयर करना था, उसके बाद मैं कही चलो सब कपड़ा लगा देती हूँ। नहीं तो कपड़ा भी ना बहुत हो गया था, अभी पर्दा वगैरह कुछ भी नहीं धुली थी। मैं कहीं ये सब लगा देती हूँ, कम से कम थोड़ा बहुत तो कपड़ा हुआ रहेगा। अगर चली जाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो अगर जाने से पहले सब हो सफ़र जाएगा तो सही। तो बस इसीलिए जल्दी से मैं कही चलो सब कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए अब कोई भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देना ना सही नहीं। मैं रोज़ यही सोचती कि चलो ठीक हो जाएगा, हो सकता है थायराइड की वजह से है। क्योंकि जब थायराइड बढ़ता था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती थी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रहती थी कि मैं उठ जाऊँ। तो मैं यही सोचती शायद थायराइड बढ़ा होगा। थायराइड तो देखो ये बढ़ा है, क्योंकि थायराइड की वजह से मेरे साथ ऐसा होता है।
और या तो हो सकता है थायराइड में देखिए ब्लड का भी बहुत होता है या ब्लड कम हुआ हो, क्योंकि एक बार भी मेरा ना ऐसे ही ब्लड कम हो गया था, मुझे पता नहीं चला। तो उस समय तो मेरा ब्लड ना 4 पॉइंट हो गया था, लेकिन ना मैं इसी तरीके से अपना काम उम करती थी। बल्कि ना डॉक्टर पहले ना मुझे नीचे से ऊपर तक देखे, वो पूछे मेरे से कि तुम आई कैसे, क्योंकि ना उस समय प्रिंसी भी छोटी थी, साल भर की थी, वो दूध वगैरह भी पीती थी। उस समय ना मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी और तभी से मेरा थायराइड उभरा है। जब प्रिंसी हुई थी ना तभी से मेरा थायराइड उभरा है। और डॉक्टर ने मुझे देख के ऊपर नीचे से नीचे यही पूछा कि तुम चल के आई कैसे, जब तुम्हारा ब्लड 4 पॉइंट है तो तुम आई कैसे। और ना मैं ऐसे अपना, बल्कि सब देख के हैरान रहते थे कि कैसे मैं चल रही हूँ फिर रही हूँ। अगल बगल में यहाँ नहीं थी, मायके में थी उस समय, उसी समय सोनू की शादी थी। बल्कि सब यही पूछते थे ना कि तुम चलती फिरती कैसे, तुम्हारा ब्लड इतना कम है। लेकिन पता नहीं कि ना मेरे से ना देखिए बैठा नहीं रहा जाता, मुझे घुटन सी होती अगर बैठी रहती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़ा जल्दी से हो गया था, कपड़ा भी, तो बस यहाँ पे कपड़ा फैला के और उसके बाद बस चलूँगी, तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि जाऊँ दिखाए आऊँ। अब बस हो गया, क्योंकि अब नहीं बर्दाश्त है सच में ना। भले आप लोग से बता रही ना मुझे रोना आ रहा है, मैं कितनी तकलीफ़ झेलती हूँ ना, बस मुझे पता है। और मुझे तो ना आप सोच पूछे यही डर लग रहा है ना कहीं ब्लड ना कम हुआ होए। तो बस यहाँ पे प्रिंसेस मैं कही थी ना कोई भी एक कान का निकाल दो, क्योंकि कान में कुछ नहीं डाली हूँ, गले में भी कुछ नहीं डाली हूँ। कहीं भी बाहर जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, खासकर जब इनके साथ रहती ना, इन्हें कोई ना कोई मिल ही जाता है, इनके दोस्त वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो प्रिंसेस का ही कुछ भी निकाल दो, चाहे आर्टिफिशियल का ही कुछ भी निकाल दो, कम से कम गले और कान में डाल लूँ। तो बस वही प्रिंसेस, क्योंकि अभी इस समय अगर मैं वैसा सोने का पहनती हूँ ना तो उसमें पीछे पीतल का लगा होता है ना, तो मुझे पूरा दाना निकल आता है। तो बस यहाँ पे देखिए हो गई थी तैयार और प्रिंसेस से कही थी कि सब अच्छे से। अब देखिए अभी तक मैं अपना कमरा नहीं करी हूँ, क्योंकि ना मेरी हिम्मत ही बिल्कुल नहीं पड़ी थी। मेरा कमरा सबका तो कर चुकी थी, लेकिन मैं अपना ही कमरा नहीं कर सकी थी। मैं कही चलो अब आज तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कल तो अपना कमरा मेरा कमरा ना अभी तक देखिए ऐसे ही पूरा फैला हुआ, पूरा पसारा जैसे भी, ना तो अलमारी का करी भी, कुछ भी नहीं करी। और ये देखिए हवन शुरू हो गया है। अब पता नहीं मेरी आवाज़ उतनी जाएगी भी कि नहीं आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी चलिए। और बस यहाँ पे ना मैं जो बाली थी ना मेरी आर्टिफिशियल वाली, में कहीं बस जल्दी से वही डाल लेती, क्योंकि बाहर बाइक लेके खड़े थे। और बस चलिए मैं भी जा रही हूँ दिखाने के लिए, दिखा के आती हूँ तो फिर बताती हूँ आप लोगों को क्या बता रहे हैं डॉक्टर और क्या नहीं। और बस ये देखिए प्रिंसी थोड़ा सा ना मेरा वीडियो यहाँ से लेने लगी थी, क्योंकि ना मैं मोबाइल प्रिंसी को दे के गई थी, क्योंकि वो अकेली थी घर पे। शिवांश चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो अकेली थी घर पे, तो मैं अपना मोबाइल प्रिंसी को दे दी। कहीं मम्मी मैं चलिए आज आपका जाने का बनाती हूँ, कहीं चलो अच्छा ठीक है। तो वो थोड़ा सा वीडियो यहाँ का ले रही थी। बस ये देखिए मैं चली गई थी। कहीं ना बाहर जब भी निकलना होता तो मुँह ढक के ही निकलना होता है। और यहाँ पे शायद कोई बैठा था, मुझे नहीं पता कौन है, कोई बैठा होएगा। तो बस मैं चली गई थी और 5 बजे गई थी, तो डॉक्टर को आने में लेट हो गया था। तो करीब 5:30 बजे के करीब डॉक्टर आए थे। और फिर मैं ये देखिए दिखा के आ गई और ले आई हूँ पूरा एक थैला दवा, ढेर सारा, क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक दवा है, तो आयुर्वेदिक दवा में बहुत ढेर सारी दवा मिलती है। और ये मुझे तुरंत ना बाहर उतार के चले गए, जो रामायण हो रहा है, क्योंकि आज से मतलब रामायण शुरू हो रहा है। कल उनके यहाँ गृह प्रवेश था, आज से रामायण शुरू हो रहा है। तो इस समय मतलब सब बैठे थे, तो ये चले गए एकदम बगल में ही हमारे घर के। और प्रिंसेस में कही थी कप वगैरह लेती आ, और ये देखो सब दवा। और डॉक्टर मेरे से वहीं कहते कि एक खुराक दवा तुरंत ले लेना घर जाके, तुम्हें आराम मिल जाएगा। और बस मैं उनसे यही कहना, कुछ हो ना हो, मैं बस मेरा पैर आराम हो जाए। और जो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, यहाँ तक कि मेरा आप लोग कहे थे ना कि दीदी अपना शुगर टेस्ट करवा लेना, सब टेस्ट किए, शुगर भी चेक किए, बीपी भी चेक किए, सब कुछ नॉर्मल है। बस मैं बहुत डर रही थी कहीं शुगर वगैरह ना रहे, लेकिन बहुत डर रही थी, क्योंकि देखिए कोई भी रोग ना एक बार हो जाता है ना तो जीवन भर रोना हो जाता है। एक तो देखिए थायराइड हुआ, इससे तो और ही रो रही हूँ, उल्टा 1-2 और हो जाएगा ना तो मेरी तो एकदम हालत ख़राब हो जाएगी। और प्रिंसी को ना दवा देने का बहुत शौक़ है, तो बस ये मुझे सब दवा दे रही थी जैसे जैसे वो कहे थे वैसे, क्योंकि ना पूरी 5-6 थैली दवा दिए थे, 1-2 पीने के लिए दवा दिए थे। अब आयुर्वेदिक दवा देखिए पानी में ही लेना होता है, जैसे 1 चम्मच पानी में 10 बूंद या ऐसे। लेकिन हाँ इनकी दवा देखिए काम बहुत करती, बहुत फ़ायदा करती है। कहे थे कि जाके एक बार तुरंत दवा ले लेना, एक बार रात में सोने से पहले ले लेना, तो आज 2 टाइम का हो जाएगा, तुम्हें आराम मिल जाएगा। और सब चेक किए, कहें हो ये पूछे भी किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो कहें थायराइड की वजह से हो सकता है। अब जब अगली बार आना तो थायराइड चेक करवा के आना, तब देखो ये कह देंगे किसी दिन तो आके घर पे ही चेक कर देंगे थायराइड। तो चलिए दोस्तों वीडियो तो मेरा वॉइस हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।